वीडियोस, पकड़ो मारो का शोर, खौफजदा चीखें, जलती हुई मसाजिद, शहीद होते हुए मज़ारात। टॉप लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी यहां पर ढेर कर दिए गए हैं। लगातार मुठभेड़ अब भी जारी है। टॉप लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन 92 पाकिस्तानी जो नर्सेज हैं उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए जब उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के इस्तेमाल किए हुए घर को उड़ा दिया है। यानी मोदी जी हद हो गए। यानी अपने लोगों को आप चंद्रयान पे भेज रहे हैं और हमारे लोगों को आप 72 उरों के पास भेज रहे हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? मुस्लिम उम्मा की बात तो बहुत की जाती है, मगर उम्मा के मुहाफिजों के मफादात भारत से मुंसलिक हैं। उन्होंने वहां भारी सरमायाकारी कर रखी है, तो ये लफ्ज उस वक्त पाकिस्तानी अवाम को बहुत तकलीफ दे गए। अब सऊदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि ये जो फोर्जरी की गई है ड्यूरिंग जो रूटीन उनकी चेक्स थी उस पे जब उन्होंने ये देखा कि ये हुआ है, उन्होंने सब नर्सेस को फारिग कर दिया। हमने जगह जगह जाके भीख मांगनी होती है। हमें कभी सऊदी अरब से कहना होता है, कभी IMF को कहना होता है, कभी हमने वर्ल्ड बैंक के आगे नाक रगड़नी होती है। तो हमें ये टाइम नहीं है। कभी हमने चाइना को चूना लगाना होता है। जब चाइना ज्यादा स्मार्ट बनने लगता है हम उनके 3-4 बंदे उड़ा देते हैं। पीओजे के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसे में सबसे बड़ा जो खतरा होता है एक आर्मी को, वो सैबोटाज का होता है। पीओजे में अगर पाकिस्तान और इंडिया की वॉर होती है तो उसमें पीओजे के लोग पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट। भारी अक्सरियत का दावा कर दिया है। मुख्तलिफ एग्जिट पोल का दावा है कि बीजेपी का एनडीए इत्तेहाद 353 से 380 नशिस्तें जीतेगा। आज तो भारत के स्टॉक मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब आपने देखा होगा सैटरडे को जो एग्जिट पोल आया उसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 800 पॉइंट, ये मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की, इतना बड़ा जंप यहां पर देखने को मिला था। मोदी जो है वो वहां के कॉर्पोरेट सेक्टर का नुमाइंदा है। वहां के कॉर्पोरेट सेक्टर को रॉ मटेरियल चाहिए, पाकिस्तान से बियॉन्ड अफगानिस्तान से भी। डेवलपमेंट का एजेंडा लेके अगर आप आते हो और आपने जो बात की है कि आने वाले चुनाव में आप कैसे बड़े रिफॉर्म्स करेंगे, तो चुनाव के बाद यानी नेक्स्ट टर्म में जो जिसे कहना बिग टिकट रिफॉर्म्स, तो अगर वो होते हैं तो मार्केट को ये अच्छा लगेगा। भारतीय मुस्लिम खवातीन नमाज पढ़कर ये दुआ कर रही हैं कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही हो, अगला टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी का। दोबारा आने वाले तो मोदी जी अपना सदका ही उतार के हमें 2-3 बिलियन दे दीजिए। जैसे 2-3 बिलियन डॉलर लीजिए, अपने सर पे गोल गोल घुमाइए और हमें दान कर दीजिए। हमारे हमसाए मुल्क भारत की तरक्की की वजह क्या नजर आ रही है कि दुनिया की उभरती हुई मौशियत बन रहा है। आप कह रहे हैं इंडिया एक काफिर मुल्क है। दुबई, सऊदिया, इनसे ज्यादा इस्लामी मुल्क कोई नहीं है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, सारे इंडिया के। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के ने मकान के अंदर हुआ, उस लोग पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसे में सबसे बड़ा जो खतरा होता है एक आर्मी को, वो सैबोटाज का होता है। देखिए, 2 आर्मियां जब आपस में लड़ती हैं तो वो जहां से लड़ रही हैं, जिस एरिया से, जिस रीजन से, वहां के जनता की सपोर्ट चाहिए होती है। अब पीओजे में अगर पाकिस्तान और इंडिया की वॉर होती है तो उसमें पीओजे के लोग पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट नहीं करेंगे। इस समय सर पीओजे की क्या हालत है? इस वक्त पीओजे की हालत में आपको बताया है कि हर शख्स पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा है, गालियां दे रहा है, और जो लोग किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की सेवा में लगे हुए थे पीओजे के वो मुंह छिपाते फिर रहे हैं। मतलब है कि उनके घरों में सफे मातम बिछा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि लोग रिश्ते भी नहीं करेंगे इनके घरों में, शादियां भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये फैमिलीज और ये लोग बदनाम हो चुके हैं कि ये सहूलतकार थे पाकिस्तान के। तो इस तरह से पीओजे में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है, ना सिर्फ नैरेटिव के हवाले से बल्कि लोगों की जो अप्रोच थी टुवर्ड्स पाकिस्तान, उसमें भी बहुत बड़ा जो है वो शिफ्ट आया है। जी राइट। अच्छा सर, एक चीज कि ये पाकिस्तानी आर्मी जो ये नए साइलोस बना रही है, जो ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को कहीं और शिफ्ट कर रही है, क्या इन्होंने मोदी जी की बात को सीरियसली लिया है कि हम पीओके लेके रहेंगे?
वो लिया होगा सीरियसली, क्योंकि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है और फिर योगी जी की स्टेटमेंट तो उन्होंने ओपनली स्टेट किया है कि हम 6 महीने में ले लेंगे पीओजे के। तो पाकिस्तान इस वक्त घबराया हुआ है और उस घबराहट का इजहार नवाज शरीफ की उस तकरीब से भी होता है जो लास्ट वीक उन्होंने अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग में करते हुए कहा कि लाहौर एग्रीमेंट हमने तोड़ा और हमसे गलती हुई और हम कसूरवार हैं। और फिर शहबाज शरीफ का 3 हफ्ते पहले बयान आया था कि हम इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने का सोच रहे हैं। फिर नवाज शरीफ का बयान आया कि हम वेट कर रहे हैं, जब नई सरकार अब बनेगी तो फिर हम जो है वो कोशिश करेंगे कि ताल्लुकात को रिवाइज किया जाए और सारा कुछ। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सवाए गीदड़ भपकियों के उसके पास और कुछ भी नहीं है। इनको गाड़ियां मिलती हैं, इनको प्लॉट मिलते हैं, इनको डीएचए में जो है वो जमीनें मिलती हैं। तो लोग ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में अब 2 तबके हैं। एक तबका वो है जिसको फौज कहते हैं और एक तबका वो है जिसको गरीब अवाम कहते हैं। तो ऐसे मुल्क नहीं चला करते। और आप तारीख उठा के देख लें, कई ऐसी दुनिया की तारीख में आपको वाकयात मिलेंगे जहां एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर हमला किया लेकिन वो जीत गया, लेकिन उसकी जीत में उसका अपना इतना चमत्कार नहीं था जितना वहां के लोगों का था कि जो तंग थे अपनी अपनी गवर्नमेंट से और उन्होंने देखा कि यार ये अगर इसको मारता है तो जान तो छूटेगी इन लोगों से। तो यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में आप देखें कि हर दूसरा शख्स जो है वो मोदी से इम्प्रेस है। बेतहाशा है, कहा यह जा रहा है कि तकरीबन ना करके भी जो है वो 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो कि बिलियनियर है, मतलब डॉलर्स में बिलियनियर है। और पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं तो हम यानी $1 बिलियन के लिए हम मारे फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। कभी हम IMF जाते हैं, कभी हम चाइना जाते हैं, कभी सऊदी अरब जाते हैं और वो $1 बिलियन के लिए भी हमें नचा के जो है हमारा फुल टाइम जो है ना हमारे एंटरटेनमेंट हमसे लेके फिर भी हमें पैसा नहीं देते। यानी हमारा प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, हमारे आर्मी चीफ जाते हैं। आपको मालूम ही है ना मोदी जी के हमारे यहाँ इस किस्म की स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं और आपके यहाँ से भी चलती रहती है, तो वो तो सब सही है। अब आप आ रहे हैं 3rd टाइम आप एज अ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मेरा ख्याल से कल तक शायद अनाउंस हो जाएगा। तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा तो एक पुण्य का काम और कर लीजिए ना। वैसे तो आप बड़ा मंदिर वगैरह कहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक जो है वो पुण्य का काम कर लीजिए कि अपने गरीब पड़ोसियों का ख्याल कीजिए और उनको भी कुछ पैसा वैसा दिला दीजिए। अडानी साहब से कहिए ना कि भाई वो $2-3 बिलियन दे दे वो, और उसके बाद सिर्फ यही कहेंगे कि वाह जी वाह मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी सरकार जो है वो फिर से एक बार जो है वो लग रहा है कि हुकूमत में आ जाएंगे, तीसरी बार से वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अच्छा, वो वज़ीर आज़म बनते हैं या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगे? देखिए, बात ये है कि मोदी साहब जो हैं वो चल के पाकिस्तान आए थे। हाँ बिल्कुल। और इसी शहर में जहाँ पे मैं और आप बैठे हुए हैं यहाँ पे आए थे और उन्होंने आके अच्छे जेस्चर का इजहार किया था। और उसके जवाब के अंदर जो उस वक्त वजीर आज़म थे जनाब नवाज शरीफ साहब, उनको क्या कुछ सुनना पड़ा और क्या कुछ भुगतना पड़ा। और आज तक जो है वो उन्हें वो वाला ताना मिलता है मोदी का यार, उनके सियासी हलीफों की तरफ से भी और हरीफों की तरफ से। बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात हमें मुस्बत नजर आई, वो ये थी कि इंडिया भारत के साथ ताल्लुकात की माशी ताल्लुकात की बहाली के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुज़ामत होती थी, लेकिन जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा साहब ने जो ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यूज दिए उसके अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि हम जो है वो नरेंद्र सिंह मोदी साहब को पाकिस्तान का विजिट करवाने के ऊपर कायल कर चुकी थी। पैरेलल जो टॉक हो रही थी ना